हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 के क्वेश्चंस बताएंगे। पहला क्वेश्चन है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्या ढाला जाता है और क्या बनाया जाता है। तो सवाल में ये देखना है कि क्या चीज ढाली जाती है या पिघलाई जाती है और क्या चीज बनाई जाती है। तो बनाया जाता है बेलन और पिघलाया जाता है गोला। तो जो बनाया जाता है उसका आयतन बराबर पिघलाने वाले का आयतन, जो हम बना रहे हैं उसका आयतन। तो फार्मूला बन जाएगा बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। जो मापें दी हैं वो हम लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या को हम लिख लेते हैं R1 लिख सकते हो या R लिख सकते हो। और ये दी है आपकी 4.2 सेंटीमीटर। बेलन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, ये कैपिटल R कर लो, 6 सेंटीमीटर। निकालना है हमको बेलन की ऊंचाई। हमने अभी आपको बताया बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो हम फार्मूला कर लेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr²h। और बेलन का R आपने कैपिटल माना है, इसलिए इसको कैपिटल R कर दीजिए। और गोले का होता है 4/3 πr³। 4/3 πr। अब ये पाई आपकी कट जाएगी, क्योंकि ये वाली पाई जब इधर आएगी तो बटे में आएगी, बटे में आएगी तो दोनों भाग करने पर कट जाएंगी। R कैपिटल R का मान देखिए दिया है 6×6 × h लिख लीजिए। 4/3 ये लिख लीजिए आप। और R स्मॉल वाला दिया है 4.2 × 4.2 × 4.2, इसको 3 बार लिख लोगे। अब जो चीज इधर गुणे में होती है वो इधर बटे में आ जाती है। तो h बराबर आ जाएगा 4/3 × 4.2 × 4.2 × 4.2। और ये 6 और 6 बटे में आ जाएंगे, 6×6 काट दीजिए। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 4 12। 6 से काट दीजिए, 6 7 42। और ये भी 6 7 42। तो h बराबर आपका आ जाएगा, इनकी गुणा कर दीजिए, 14 14 7 98। और एक अंक बाद दशमलव इसमें, एक अंक बाद दशमलव इसमें, 2 अंक बाद दशमलव, 7 से फिर गुणा कर दीजिए। 7 × 8 = 56, 5 7 9 63, 63 और 5 हो जाएगा 68। ये हुआ 3 अंक बाद दशमलव। और 4 से और गुणा कर दीजिए, 6 4 24, 8 4 32, 32 और 2 32 2 34, 6 4 24, 24 और 3 27 और 3 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए। 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बेलन की ऊंचाई। करना क्या है, गोले की त्रिज्या लिख लेंगे आप, बेलन की त्रिज्या लिख लेंगे। हमको बनाना है बेलन और पिघलाना है गोला। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h और गोले के आयतन का होता है 4/3 πr³। मान रख दीजिए, काट पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 गोले आपके पास हैं जिन्हें आप पिघलाओगे और उनसे एक नया गोला बनाओगे। तो 3 गोलों को पिघलाने से जितनी धातु लगेगी उतनी ही धातु नए गोले में होगी। तो फार्मूला बन जाएगा, नए गोले का आयतन बराबर 3 पिघलाए गए गोलों का आयतन। नए गोले का आयतन बराबर 3 पिघलाए गए गोलों का आयतन। अब हम इनके जो मान दिए हैं वो लिख लेंगे। पहले गोले की त्रिज्या दी है 6, दूसरे की 8, तीसरे की 10। तो पहले गोले की हम लिख लेंगे गोलों की त्रिज्याएं। गोलों की त्रिज्याएं हम शार्ट में लिख लेते हैं। पहले को लिख लेते हैं R1 6 सेंटीमीटर और दूसरे को लिख लेते हैं R2 8 सेंटीमीटर और तीसरे को लिख लेते हैं R3 10 सेंटीमीटर। और जो चौथा गोला हम बनाएंगे, जो नया गोला हम बनाएंगे, उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं। अब हमारा फार्मूला अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसे बनाना है, हमको बनाना नया गोला। तो नए गोले का आयतन बराबर 3 पिघलाए गए गोलों का आयतन। नए गोले का आयतन बराबर 3 पिघलाए गए गोलों का आयतन। नए गोले का आयतन बराबर 3 पिघलाए गए गोलों का आयतन। पिघलाए गए गोलों का आयतन। गोलों का आयतन। अब नए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसको हम कैपिटल R कर देते हैं। और पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब। ये दूसरे का हो जाएगा। और तीसरा गोला जो आप पिघलाओगे 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब और ये 4/3 पाई इसमें, 4/3 पाई इसमें, 4/3 पाई इसमें, ये कॉमन है तो हम लिख लेंगे 4/3 पाई कॉमन। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा R क्यूब प्लस R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब ये 4/3 पाई इधर आएगा, बटे में आएगा, कट जाएंगे दोनों, तो हम ऐसे ही काट देंगे। ये हमारा आ जाएगा R क्यूब बराबर, और R1 हमारा दिया है 6 क्यूब और दूसरा दिया है 8 क्यूब और तीसरा R3 दिया हुआ है 10 क्यूब। तो ये हो जाएगा R क्यूब बराबर 6 छाक 36 छक्का 216 होता है। 6 मतलब ये गुणा करोगे 6 गुणे 6 गुणे 6 छाक 36 और 36 को 6 से कर दोगे, 6 छाक 36, 6 त्रिक 18 और 3 21 216। और इसी तरह से ये करोगे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 आएगा और इसको 8 से और करोगे, 8 चौक 32 और 8 छंग 48 और 3 51 512 आएगा। और इसको गुणा करोगे तो ये होगा 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दोगे अर्थात 1000 आ जाएगा R क्यूब। अगर हम यहाँ क्यूब हटाएंगे, ये क्यूब हटा दिया, तो हम यहाँ 3 अंडर रूट लगा देंगे और इसके अंदर इनको जोड़ कर लिख लेंगे। तो जोड़ दीजिए 2 6 8 आया, 1 1 2 आया और 5 और 2 7 आया और 1 ये वाला आ गया आपका 1000 के स्थान पे। 1728 का आप निकालोगे घनमूल। तो R बराबर 3
इसका घनमूल निकालोगे 1728 का, तो वैसे फैक्टर किए जाते हैं। 3 25 15, 2 बचा आपका 2, 3 छाक 18, नहीं 3 सते 21, 1 3 छाक 18, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 3 9 27, 3 दूनी 6, 9 1 10, 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 छाक 18, 3 चौक 12, और चाहो तो छोटा छोटा काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8, 2 चौकू और 2 दूनी। अब इनको त्रिक बना दो, 1 2 यहाँ भी है, इसकी त्रिक और इसकी, तो इसका घनमूल 3 आया, इसका 2 आया, इसका 2 आया, 3 दूनी 6 दूनी, यह आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये जो आप गोला पिघलाओगे उसकी त्रिज्या निकल आएगी, गोले की त्रिज्या। हमने तीनों मान लिख लिए थे। नए गोले का आयतन बराबर 3 पिघलाए गए गोलों का आयतन, तो नए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, फिर पहले गोले का आयतन, फिर दूसरे गोले का आयतन, फिर तीसरे गोले का आयतन। इसमें हमने 4/3 पाई कॉमन ले लिया, उसके बाद मान रख दिया, हल कर दिया।